हे एवरीवन, होल्ड विद प्रियांक में फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे 29 अगस्त 2025 के बारे में, यानी कि कल दिन शुक्रवार को मार्केट में क्या होने की संभावना है। कल के दिन की खास बात क्या है? ये दिन खास इसलिए है क्योंकि ये हफ्ते का ही नहीं, इस महीने का भी आखिरी दिन है। मतलब कि अगस्त महीने की क्लोजिंग भी यहाँ पर होने वाली है। उसके बाद आने वाला है वीकेंड, तो ये क्लोजिंग जो है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। दूसरी बात, आज लास्ट एक्सपायरी भी हो चुकी है, तो कल का दिन एक नई एक्सपायरी की भी शुरुआत है। तो कहीं ना कहीं कल के दिन को समझना बहुत जरूरी है, और कल की क्लोजिंग कैसे होगी ये डिसाइड करेगी अगला आने वाला महीना जो है हमारा वो कैसा रहने वाला है। तो ये जो एक इंपॉर्टेंट क्लोजिंग होने वाली है, इसके बारे में आज बात करेंगे, इंडेक्सेस को कवर करेंगे और देखेंगे आज जो ये क्रैश आया है, टैरिफ की वॉर चल रही है, कहीं ना कहीं बहुत सारे नए देशों से रिश्ते बन रहे हैं, जिनसे पहले दुश्मनी हुआ करती थी आज भारत के उनसे रिश्ते बन रहे हैं, और जिनसे दोस्ती हो रही थी इतने सालों से उनसे आज कहीं ना कहीं खट्टी मीठी बातें चल रही हैं। तो इन सारी चर्चाओं को, जो बाजार गर्म है ना, सारी रूमर्स को, न्यूज को मिला के चर्चा करेंगे आज क्या हुआ और कल क्या होने की संभावना है। लेकिन साथ ही में मैं आप लोगों को एक बार और अनाउंस करता हूं और बताता हूं कि 12 सितंबर 2025 को मैं आ रहा हूं बेंगलोर लिक्विड की इवेंट में, और 12 सितंबर को जो है वहां पर मेरी स्पीच भी होगी। लेकिन साथ साथ जितने भी लोग होल्ड विद प्रियांक मतलब मुझसे मिलने के लिए आएंगे, बेसिकली ऐसा कुछ नहीं कि आप यूट्यूब चैनल मेरे से लिंक से आ रहे हैं, ऐसा कोई मतलब नहीं। जितने लोग मुझसे मिलना चाहते हैं उन सब लोगों से मैं अलग से भी मिलूंगा। आप सब लोग, जितने भी लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे या वहां पहुंचेंगे, आप लोगों को इवेंट से पहले जो है कॉन्टैक्ट नंबर एक प्रोवाइड करा जाएगा, जिसके थ्रू हम लोग वहां पे मिल सके। आप लोग अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। तो बहुत कहते हो सर आपसे मिलना है, तो जितने लोग बेंगलोर और आसपास के एरिया में रहते हैं उन सारे लोगों के लिए तो बहुत ही बढ़िया मौका है। मेरे साथ वहां और भी स्पीकर्स रहेंगे, बाकी जानकारी आपको वेबसाइट पर मिल जाएगी। लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर मिल जाएगा, क्लिक कीजिए, रजिस्टर कीजिए, और मैं आप लोगों को मिलता हूं 12 सितंबर को। तो चलो आप लोग डिस्क्लेमर पढ़ो और वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी 50 के चार्ट से शुरुआत करेंगे। निफ्टी 50 के अंदर आप देखो, मार्केट जो है आज लगातार यहां से गिरना शुरू करती है और गिरते 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 लगभग जून लो तक पहुंच जाती है। अब कल की अगर हम बात करें तो कल हम लोगों ने प्लानिंग किया था कि मार्केट अगर प्रीवियस डे लो के नीचे जाती है, ठीक है, यहां पर माफ कीजिएगा, यहां से दिन शुरू होता है, तो अगर प्रीवियस डे लो के नीचे मार्केट जाती है तो मोर लाइकली फिर मार्केट जून लो तक जा सकती है, जिसके अंदर हमारा पहला टारगेट था कि मार्केट गैप पूरा फिल कर दे और 24,630 तक चला जाए। तो यहां से मार्केट गिरी और पहले ही कैंडल स्टिक में, यानी कि सुबह होते ही पहले 15 मिनट के अंदर ही मार्केट ने अच्छा खासा डंप जो है हमें यहां पर दिखा दिया था, और पता चल चुका था कि भैया गैप क्लोजिंग पे मार्केट रुकने वाली नहीं है। मार्केट वापस जाती है, गैप क्लोजिंग के आसपास एक रिजेक्शन लेती है और नीचे की तरफ वापस जून लो की तरफ आ जाती है। इसी बीच में मैं आप लोगों को याद दिलाता चलूं, फेयर वैल्यू गैप भी आप लोग यहां पर देख सकते हो, मार्केट इसी के अंदर जाती है और रिजेक्ट होती है। तो हम लोगों को कैसे पता चलता है कि भाई यहाँ पे रिजेक्ट हो सकती है मार्केट? इस फेयर वैल्यू गैप से हमें यहाँ पर पता भी चलता था, ठीक है। अगर आपने बड़े टाइम फ्रेम पर देखा हो, ठीक है, 30 मिनट के चार्ट पर अगर आपने देखा हो यहाँ पर ये, तो आप लोग जो है इस फेयर वैल्यू गैप को और क्लीन देख सकते हैं। तो इस तरह से आप मार्किंग करते हुए चलते हैं, जो चीजें मैंने आपको सिखाई है ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप, एडवांस प्राइस एक्शन सीरीज में। और यहां से गिरने के बाद अब नीचे जब आती है तो हमें पता है कि मार्केट जून लो को फिल करने की कोशिश करेगी। खैर, देखते हैं क्लोजिंग कैसी हुई है। क्लोजिंग हुई है बिल्कुल बैरिश नीचे की तरफ। अब देखो, अब हमारे पास क्या क्या चीजें यहां पर हमें दिखाई दे रही है। पहले बात करेंगे हल्के से फंडामेंटल्स की। तो देखो, आप लोगों को पता है कि 27 अगस्त यानी कि कल से इंडिया के ऊपर यूएस ने जो टैरिफ लगाए हैं 50% टैरिफ, वो एक्टिवेट हो गए हैं। मतलब कि टैरिफ्स लगने शुरू हो गए हैं और कहीं ना कहीं जो हमारे ऊपर इंपैक्ट आना था वो दिखना अब शुरू हो चुका है। कई सारे सेक्टर्स के ऊपर बहुत ज्यादा असर आया है। बहुत सारे सेक्टर्स, जैसे कि मैं आज ही देख रहा था एक इंटरव्यू, तो शूज बनाने वाली कंपनीज हैं, जो लोग थोड़ा पैट्रियटिज्म दिखा रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि हम लोग बाकी कंट्रीज में करेंगे लेकिन हम किसी की ब्लैकमेल से झुकेंगे नहीं। तो हमारा जो इंडस्ट्री है, सेक्टर है, हम लोगों के अंदर एक अच्छी चीज क्या है कि हम लोगों के अंदर एक थोड़ा सा ना, रुपया तो देखो सबके लिए इंपॉर्टेंट होता है, बट एक देशभक्ति की भावना अक्सर मैंने देखा है कि जो इंडियंस होते हैं उनके अंदर होती है। तो हम लोगों को एज अ कंज्यूमर अगर आप देखें, एज अ माहौल देखें पूरे इंडिया का, वो बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहा है कि हम लोग उस चीज के लिए तैयार है। लेकिन देखो, हमें बात करनी है मार्केट्स की। मार्केट्स क्या है? मार्केट्स तो देशभक्ति नहीं देखती। आप और मैं बर्दाश्त कर सकते हैं, राइट, हम लोग अपना लॉस भी बर्दाश्त कर सकते हैं देश के लिए, लेकिन मार्केट्स तो मार्केट्स हैं। तो वो प्राइस के ऊपर इंपैक्ट तो हमें देखने को मिलेगा, और इस चीज को हम लोग कई दिनों से जान रहे हैं कि शॉर्ट टर्म इंपैक्ट जो है हमें यहाँ पर देखने को जरूर मिलेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो, जब से ये आया है, ये यहाँ पर जो है आपके सामने ये टैरिफ की न्यूज आनी शुरू हुई थी,
मार्केट नीचे आई, वो अपने हिसाब से चल रही है, यहाँ पे लिक्विडिटी अब्सॉर्ब करती है, गैप पे सपोर्ट लेके पंप हो जाती है, फिर ये गैप फिल करती है और ये ऑर्डर ब्लॉक से जो है मार्केट गिरना शुरू कर देती है, जिसमें सेंसेक्स के अंदर यहाँ पर प्रॉपर ब्रेकर बन गया था, निफ्टी 50 के अंदर ब्रेकर नहीं बना था, ऑर्डर ब्लॉक से ही मार्केट गिरना शुरू करती है। तो प्राइस एक्शन के हिसाब से देखें तो प्राइस एक्शन भी बिल्कुल सही चल रहा है। मार्केट जो है आप देखेंगे यहाँ से नीचे आती है, फिर हायर लो बनाती है और नीचे की तरफ बढ़ रही है। वो जो शॉर्ट टर्म इंपैक्ट है टैरिफ्स का, वो तो हमें देखने को देखो मिल रहा है और वो मेरे हिसाब से अभी मिलेगा भी। तो आप लोगों को उस चीज के लिए तो तैयार रहना पड़ेगा कि आने वाले दिन महीने जब तक इसके अंदर कोई चेंज नहीं आ जाता तब तक आपको ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। फिलहाल के लिए तो कोई डिस्कशन होते हुए नहीं दिख रहा है, क्योंकि जो रिपोर्ट्स भी आ रही है उसमें कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि यूएस और इंडिया एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। इस पर रिपोर्ट्स आप लोगों को पता है, जर्मन रिपोर्ट्स, फिर आज दैनिक भास्कर की रिपोर्ट, उन लोगों के हिसाब से पीएमओ ने बात करने से मना कर दिया। अब उनका बात भी जायज है। अगर मान लीजिए इंडिया बात करता है प्रेसिडेंट से, तो प्रेसिडेंट फोन करके बोलेंगे कि बताओ क्या करना है, बात कुछ और होगी, वो जाके अगले दिन से बोलना शुरू कर देंगे कि भारत ने रशिया से ऑयल खरीदने से मना कर दिया, मैंने तो भारत को बोल दिया चाइना से बात मत करो, चाइना ने मुझे बोल दिया, तो कुछ भी बोल सकता है ना आदमी। तो प्रॉब्लम क्या है, एक वो ट्रस्ट डेफिसिट आ गया है जो पीएमओ का रिस्पॉन्स है। और अगर ये चीज होती है तो आपको पता है टैरिफ थोड़े लंबे खिंचने वाले हैं, और इस चीज में आपको समझना पड़ेगा कि अक्टूबर नवंबर तक आने की संभावना है कि कोई आपको रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा, तब तक रहिए तैयार। और ये चीज मैं आप लोगों को कब से बोलता रहा हूं कि अक्टूबर नवंबर तक वेट कर लीजिए, अक्टूबर नवंबर तक मेरे हिसाब से टैरिफ्स में रिलैक्सेशन आ जाना चाहिए। और वो अभी आप पता नहीं, अगर बातचीत ही नहीं होगी तो फिर तो दिक्कत आ जाएगी, बट अगर बातचीत होती है तो अक्टूबर नवंबर तक तो पेशेंस रखना पड़ेगा। और आपको ऐसे ड्रॉप्स अक्सर देखने को मिलेंगे, किसी भी दिन न्यूज आएगी कि अचानक से इस सेक्टर में ये दिक्कत आ गई। अब आपको न्यूज देखने को मिलेगी कि इस सेक्टर का सेल्स कम हो गया, इस सेक्टर की रेवेन्यू कम हो गए। ऐसी न्यूज पे ध्यान भी रखना है और ऐसे स्टॉक्स से थोड़ा सा बच के भी रहना है, ये आप ध्यान रखिए। बाकी रेगुलर अपडेट्स आप लोगों को टेलीग्राम चैनल में मिलती रहेगी। आई विल ट्राई कि अगले हफ्ते से मैं आप लोगों के लिए और स्टॉक्स की अपडेट्स फ्री टेलीग्राम चैनल में बढ़ाऊं, जिससे आप लोग समझ सके इस सारी सिचुएशन को। अब बात करेंगे प्राइस के हिसाब से क्या लग रहा है। अब देखो मार्केट जो है नीचे आ गई, ये गैप हमारा क्लोज हो गया, तो सिंपल सी बात है, जब हमारा गैप क्लोज हो गया और जून लो यहाँ पर है, तो मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो पलट के चले जाना चाहिए। अगर मार्केट जून लो के नीचे जाता है तो मार्केट मोर लाइकली इस लो पर नहीं रुकेगी, इस गैप को फिल करने की कोशिश करेगी। अगर इस गैप को फिल करती है तो फिर मार्केट इस लो के भी नीचे जाने की कोशिश करेगी। तो कहीं ना कहीं मार्च हाई आपका मेजर लेवल आ जाता है। अगर हमारा 24,344 ले लो, या गैप का हाई ले लो, या फिर आप जून लो ले लो। तो बेसिकली मैं ये चाहता हूं कि जो कल की मंथली क्लोजिंग हो वो पहली बात जून लो के ऊपर हो, जून लो से नीचे ना हो। अगर मार्केट कल जून लो के नीचे क्लोजिंग देती है, मंथली भी इसके नीचे क्लोज हो जाएगी, वीकली भी इसके नीचे क्लोज हो जाएगी, डेली भी इसके नीचे क्लोज हो जाएगी, तब दिक्कतें बढ़ जाएंगी। और वो दिक्कतें बढ़ने से आपको उम्मीद करना पड़ेगा कि सितंबर की शुरुआत ज्यादा अच्छी नहीं होने वाली बुल्स के लिए। तो ये क्रैश जारी रहेगा या नहीं रहेगा कल के लिए, कल का दिन काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों को नजर बना के रखनी है मार्केट जून लो के नीचे क्लोजिंग ना दे। समझ रहे हो, आप सिर्फ निफ्टी 50 की देख लेना, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, स्टॉक सबका आपको पता चल जाएगा। तो कल की क्लोजिंग पे नजर पक्की जमा के रखना कि जून लो के नीचे ना जाए, ये हमारा मेन एजेंडा कल का रहेगा देखने का। अब बात करेंगे इंट्राडे को कैसे प्लान करें। अब इंट्राडे को देखो सिंपल सी बात है, अगर मार्केट जून लो को ब्रेक करती है, इस गैप के अंदर आ जाती है, फिर तो आपको पता है कि मार्केट नीचे की तरफ जाएगी। पूरे गैप का इक्विलिब्रियम है 24,215, तो हो सकता है 24,215 पर रिएक्शन दे या पूरा गैप ही कल भर दे, उसे आप रोक नहीं सकते। ठीक है, तो अगर बेरिश होता है तो आप लोगों को पता है लेवल्स आप लोगों के सामने, आपको यही प्लान करने हैं नेक्स्ट दो लेवल इंट्राडे के लिए। आपको ये दोनों लेवल भी ध्यान रखने हैं, 24,344 और 24,473। ठीक है, अब बात करते हैं अगर दिन साइडवेज या बुलिश रहता है, उस केस में हम लोगों को क्या करना है। क्योंकि देखोगे आप 1 घंटे के चार्ट पर प्राइस नीचे चला गया था और आरएसआई जो है वो कहीं ना कहीं बुलिश डाइवर्जेंस बनाने की कोशिश कर रहा है, वो भी ओवर सोल्ड सिचुएशन में। लेकिन आप लोगों को पता है कि ब्रेड बटर स्ट्रेटेजी के हिसाब से प्राइस जब तक ये हाई ब्रेक नहीं करेगा तब तक हमें नहीं पता मार्केट ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा। तो सिंपल सी बात है, अगर मार्केट कल आपको फ्लैट ओपनिंग दिखे, साइडवेज ऊपर इस तरह करते हुए दिखे शुरुआत में, तो ये जो गैप क्लोजिंग वाला लेवल है 24,630, इसका आपको वेट करना है। इसके नीचे कुछ भी प्राइस कर रहा है तो आपको ध्यान देना है, तो साइडवेज है या बेरिश जाने से पहले की तैयारी है। अगर मार्केट इस हाई को ब्रेक करता है, इसके ऊपर होल्ड करता है, देन हम लोग कोशिश करेंगे बुलिश देखने का। मान लीजिए मार्केट कल गैप अप ओपन हो जाती है, यहां होती है, शुरुआत में से चली जाती है, फिर ऐसे आती है, फिर ऐसे जाने लगती है, तो यहां पर आप बाई पोजीशंस देख सकते हैं किसी भी स्ट्रेटेजी से। क्लियर हो गया, तो कल 24,631 पहले प्राइस ब्रेक करे या फिर इस हाई को ब्रेक करे, तब हम बुलिश का प्लान करेंगे। मार्केट इस जोन में रहती है हम लोग साइडवेज रहेंगे, और अगर नीचे गिरती है तो बेरिश प्लान मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं। ये हमारी कल की रहने वाली है मेन प्लानिंग। थोड़ा सा न्यूज के ऊपर नजर बना के रखना है, स्पेशली कल, क्योंकि जब ऐसे टाइम आते हैं
जहां प्राइस इनडिसाइसिव होता है और न्यूज का बहुत इंपैक्ट होता है, तो र्यूमर्स बहुत जल्दी आ जाते हैं। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, कल कोई भी र्यूमर आएगा उस पर रिएक्शन बहुत तेज आएगी। अगर वो र्यूमर पॉजिटिव आती है तो आप देखेंगे बहुत पॉजिटिव रिएक्शन आपको दिखाई देगा, बुलिश कैंडलस्टिक अचानक से दिखाई देगी। और अगर वो जो र्यूमर्स है वो नेगेटिव आते हैं तो वो मोर लाइकली बेरिश दिखाई देंगे। और मैं र्यूमर्स वर्ड क्यों बोल रहा हूं न्यूज के बीच में, मैं र्यूमर वर्ड इसलिए बोल रहा हूं न्यूज के बीच में क्योंकि सीन ये है कि कल की न्यूज मोर लाइकली र्यूमर ही होगी। वो ऑथेंटिक हो इस बात की आपको जानकारी और जांच करनी है उसे अपनाने से पहले। अगर ऑथेंटिक नहीं दिखाई दे रही है तो आपको ध्यान देना है कि वो र्यूमर हो सकता है, उसके हिसाब से अपनी पोजीशन रखना। और अगर ओवरनाइट होल्ड करके जाना चाहते हो तो अपना रिस्क मैनेज करके चलना, स्टॉप लॉस लगा के रखना प्लानिंग के हिसाब से। अब चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर और बैंक निफ्टी को देखते हैं। बैंक निफ्टी को बताने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, कल वेंसडे को कमोडिटी की वीडियो आनी थी। मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं वेंसडे को कमोडिटी की वीडियो अपलोड करूंगा। आप में से कुछ लोग वेट भी कर रहे होंगे, बट वेंसडे को मेरी तबियत थोड़ी सही नहीं थी तो आपने देखा कल कोई भी वीडियो नहीं आई। मोर लाइकली कल मैं कमोडिटी की वीडियो भी अपलोड कर दूंगा। ठीक है, चलो अब बात करेंगे बैंक निफ्टी के अंदर क्या हुआ। बैंक निफ्टी के अंदर देखो, आज मार्केट सीधा शुरुआत में वही ड्रॉप दिखाती है एंड देन साइडवेज होकर धीरे धीरे गिरते चली जाती है। बैंक निफ्टी के अंदर हम लोग कल बहुत ही क्लियर थे कि अगर मार्केट प्रीवियस डे लो के नीचे जाती है, यानी कि अगर इस लो के नीचे मार्केट जाती है, देन वी आर बेरिश। और हम लोग कहां तक बेरिश थे, मई लो तक, यानी कि 53,483 तक। पिछले हफ्ते में मैंने आप लोगों को एक बार समझाया था कि जब भी ये प्रीवियस एटीएच ब्रेक करेगा तो ये आपका मेन लेवल होगा, लेकिन आपको एक इंट्राडे रिएक्शन बीच में इस गैप क्लोजिंग पर भी मिल सकती है, ये वाली क्लोजिंग ध्यान रखना। ठीक है, तो अगर आप कल इंट्राडे के अंदर एक लेवल एडिशनली चाहते हो कि जहां पे मैं रिएक्शन देख सकूं, तो आप सिंपली इसमें क्लोजिंग प्राइस मार्क कर लीजिए। ठीक है, ये मैंने इसमें क्लोजिंग प्राइस मार्क कर लिया है, हाँ 595.25। ठीक है, इसको मैं लिख भी दे रहा हूं, ये मैं आपके लिए इंट्राडे लेवल मार्क कर रहा हूं। ठीक है, और इसमें 53,595.25। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये लेवल सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे के लिए कामयाब है, हमारे लिए ज्यादा इसमें हम इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। यहाँ पे आपको रिएक्शन देखने को मिल सकती है। मान लीजिए आपने यहाँ कहीं शॉर्ट पोजीशन बनाई तो आप टारगेट में इसको इंक्लूड कर सकते हो। मार्केट यहाँ गैप अप ओपन होती है, गैप डाउन ओपन होती है और सीधा गिर के यहाँ से सपोर्ट लेने लगती है, तो आप यहाँ पर एक बुलिश पोजीशन देख सकते हो स्कैल्पिंग करने के लिए। रिवर्सल हम अभी एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि यहां से मार्केट प्रीवियस एटीएच लेवल तक वापस चला जाए, ऐसा कुछ एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। अगर मार्केट कल गैप अप होकर शुरुआत में ही ऊपर जाने लगती है तो फिर आपको ध्यान ये रखना है यहाँ पर एक हल्का सा गैप छूटा है और साथ में ये आपका रेजिस्टेंस है। तो 54,467 जब तक ब्रेक नहीं होता कोई खास बुलिशनेस की उम्मीद हम लोग नहीं करने वाले हैं। मार्केट अगर इस लेवल के नीचे जाती है, यहां से यहां तक अगर आपको लगता है आप स्कैल्पिंग इस जोन में कर सकते हैं तो कीजिए, नहीं तो अवॉइड कीजिए, ये बहुत नीचे है। अगर आपको कोई शॉर्ट जोन यहां पर दिखता है, कोई सेटअप इस जगह पे दिखता है, तो आप ऑब्वियसली एक शॉर्ट की प्लानिंग कर सकते हैं। यहां तक रिस्क टू रिवॉर्ड मेंटेन करना बहुत जरूरी रहेगा कल का, ध्यान ये आपको रखना है। ठीक है ना। अब आपके लिए एक और चीज मैं आपको बताता चलूं कि यहां पर हमने जो ये लेवल मार्क किया है ये क्या है, ये मई लो है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है कि ये लेवल क्या है और क्या मई लो पर मार्केट रिएक्ट करना चाहिए। देखो ये चीज कहना अभी जल्दबाजी होगा, कल हमें देखना पड़ेगा। मंथली क्लोजिंग अगर इसके ऊपर रहती है बैंक निफ्टी की, यानी कि कल की क्लोजिंग अगर इसके ऊपर रहती है, तब हम एक्सपेक्ट करेंगे कि हाँ रिएक्शन आ सकती है। अगर कल की क्लोजिंग इसके नीचे चली जाती है तो फिर रिस्क है, फिर आपको ये जो गैप्स दिखाई दे रहे हैं, मतलब कहने का ये है कि हमें और 1000-2000 पॉइंट्स देखने को मिल सकते हैं नीचे की तरफ, समझ रहे हो। तो इसलिए कल की क्लोजिंग आप बैंक निफ्टी में क्या देखेंगे कि मई लो के नीचे ना हो। सेंसेक्स की बात करेंगे, सेंसेक्स के अंदर बिल्कुल निफ्टी 50 जैसा प्राइस एक्शन था। मार्केट जो है गैप क्लोज कर चुकी है, लेकिन गैप क्लोजिंग के साथ साथ सेंसेक्स जो है जून लो के भी नीचे चल रहा है, 8354 इसके भी नीचे जो है क्लोज कर दिया है। इसका मतलब मैंने आप लोगों को जो ये गैप क्लोजिंग 79 वाली बताई थी, इसके हिट होने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। हो सकता है कल में ही ये काम हो जाए, ठीक है, या मंडे अगले हफ्ते में आपको शुरुआत में देखने को मिल जाए। तो कल के लिए आपको क्या ध्यान रखना है, सेंसेक्स के अंदर अगर आपको बेरिश मार्केट होते हुए दिखाई दे तो आपका जो पहला टारगेट होने वाला है वो 79,454 आपका रह सकता है इस लेवल के नीचे। और अगर मार्केट इसको भी ब्रेक करती है तो मार्च हाई इसमें भी है, जैसा आपके पास निफ्टी 50 में है, तो 78,740 भी आप मार्क करके रखेंगे नीचे की तरफ। ऊपर की तरफ आपको कब बुलिश होना है, जब मार्केट वापस से 80,600 के ऊपर आती है, जिस तरह से निफ्टी 50 में भी हम गैप क्लोजिंग के ऊपर ही बुलिश रहने वाले हैं। इस बीच के अंदर हम लोग जो है इसके अंदर साइडवेज प्लानिंग करने वाले हैं। तो ये है हमारी आज की अपडेट।
बैंक निफ्टी, निफ्टी और सेंसेक्स के लिए, कमोडिटीज के लिए मैंने जैसा आप लोगों को बताया कि कल की वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसी बीच में आप लोगों को वापस से याद दिलाना चाहूंगा, इन्वेस्टमेंट्स इन सिक्योरिटीज मार्केट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, काइंडली रीड ऑल रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। और सेबी रजिस्ट्रेशन या एनआईएसएम सर्टिफिकेशन होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि मैं आपको कोई अश्योर्ड प्रॉफिट या रिटर्न की गारंटी दे रहा हूं। इस वीडियो में बताई गई सभी बातें आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन पर्पस के लिए बताई गई है। अगर आप इस पर कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना चाहते हैं तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करें, क्योंकि उनको आपके पोर्टफोलियो भी पता होता है, आपका रिस्क भी पता होता है, वो आपको सही गाइड कर पाएंगे। जब एक रिसर्च एनालिस्ट यानी कि जैसे कि मैं आपको एक रिसर्च बताता हूं, मुझे नहीं पता आपका मेंटल स्टेट कैसा है, मुझे नहीं पता आपका पोर्टफोलियो कितना है, मुझे नहीं पता आप किस टाइप की ट्रेडिंग करते हैं, तो हो सकता है आंख बंद करके अगर आप इन लेवल्स को फॉलो करें तो आपका लॉस होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। इसलिए इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से ही डिस्कस करने के बाद आप जो है कोई डिसीजन ले। फिर मेरे लेवल्स बताने का क्या फायदा है, आपको करना है इनके ऊपर पेपर ट्रेड और प्रैक्टिस। आपको ये लेवल्स मार्क करके मेरी स्ट्रेटेजीज जो मैंने आप लोगों को सिखाई उसको पेपर ट्रेड कीजिए, डेमो ट्रेड कीजिए, रुपया मत लगाइए, प्रैक्टिस कीजिए। 100 200 300 बार आप जो है पहले प्रैक्टिस करके देखिए। अगर आपको लगता है कि मेरी स्ट्रेटजीज या ये लेवल्स आपके काम आते हैं तो आप इनको अपने ट्रेडिंग सिस्टम के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन ये बात ध्यान रखना कि पास्ट परफॉर्मेंस का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि वो फ्यूचर में भी काम करेगी। मतलब अगर प्रियांक ने कल जो बताया था वो सच हो गया, जरूरी नहीं है आज जो बताया वो कल भी सच होगा। इन सारी बातों का ध्यान रखना है। मेरे सारे डिस्क्लेमर और डिस्क्लोजर्स आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मिल जाएंगे। अगर आप क्रिप्टो और एनएफटी ट्रेड करते हैं तो ध्यान रखिए, क्रिप्टो और एनएफटीज इंडिया के अंदर रेगुलेटेड नहीं है, और इसमें आपका कोई फाइनेंशियल लॉस अगर रेगुलेशन की वजह से हो जाता है तो हो सकता है कोई रेगुलेटरी मेथड आपको ना मिले जहां से आपकी रिकवरी हो सके। अगर इन सारी बातों को ध्यान रखते हुए आप क्रिप्टो में ट्रेडिंग करते हैं तो आने वाली आगे की अपडेट्स आपके काम की हो सकती हैं। जैसे कि अब हम बात करने वाले हैं बिटकॉइन डॉलर की। तो लास्ट जो वीडियो मैंने आप लोगों के लिए पब्लिश की थी मार्केट अपडेट में, वो की थी ट्यूसडे को, यानी कि एक दिन पहले, एक दिन छोड़कर। और ट्यूसडे को जब ये कैंडलस्टिक बन रही थी, ये बिल्कुल बेरिश कैंडलस्टिक थी, प्राइस लगभग यहां पर था, तब मैंने आप लोगों को समझाया था कि ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप भी है। मैंने आपको पूरा डिटेल में समझाया था, और मार्केट के यहाँ से पलटने के चांसेस भी काफी हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे अगर आपको कोई बाई सेटअप मिलता है तो आप 115 736 तक टारगेट कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं ट्यूसडे की रात में जो है बुलिशनेस आई, वेडनेसडे हमारे पास एक साइडवेज कैंडलस्टिक रही, और आज के दिन हमें एक बुलिश सिनेरियो दिखाई दे रहा है। तो बहुत ही बढ़िया अपडेट रहा वो, और मार्केट अच्छे से जाते हुए दिखाई दे रही है। तो सिंपली आप लोगों को ध्यान क्या रखना है, अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं तो आप लोग यहाँ पर एक छोटा सा एफवीजी इसको मार्क कर सकते हैं रिएक्शन के लिए, स्कैल्पिंग के लिए, उसके लेवल्स को सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह यूज करने के लिए। अदरवाइज मेरा जो एक्सपेक्टेशन है मार्केट यहाँ से बुलिश जाना चाहिए और 115 736 तक यहाँ पर पहुंच जाना चाहिए। तो फिलहाल के लिए बिटकॉइन के अंदर तो हम बुलिश ही रहेंगे और इन्वेलिडेशन रखेंगे इस लेवल के नीचे। इस तरह से आप अपनी प्लानिंग्स जो है यहाँ पर कर सकते हैं। रही बात बिटकॉइन डोमिनेंस की करें, तो बिटकॉइन डोमिनेंस भी हम लोग देखें तो हमारे प्लान के हिसाब से बिल्कुल सही चल रहा है, बेरिश दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट गिरता है, जब तक 59 पे मतलब 59.65 के नीचे है मार्केट, मोर लाइकली इस तरह से जाने की संभावनाएं हैं, और जितना ये जाएगा ऑल्ट्स के बढ़ने के चांसेस उतने ही ज्यादा है। जैसे कि इसीलिए मैं अब आप लोगों को दिखाता हूं इथेरियम डॉलर की अपडेट, जो हम लोगों के प्लान के हिसाब से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। बिल्कुल सही चल रहा है। आप लोगों को याद होगा ये फेयर वैल्यू गैप मैंने आप लोगों को मार्क करके दिखाया था जब प्राइस यहां पर था, और मैंने आप लोगों को समझाया था कि भाई ये फेयर वैल्यू गैप से रिएक्शन है, बहुत ज्यादा चांसेस है मार्केट के वापस ऊपर जाने के और कंटिन्यू ऊपर की तरफ चलने के। आप देख सकते हैं यहां से मार्केट ने वापस एक नया हाई बना दिया है, ऑल टाइम हाई। अभी फिलहाल साइडवेज चल रहा है इस वीक में, तो आपको ध्यान रखना है वीकली क्लोजिंग अगर इस रेंज के अंदर होगी तो अगला आने वाला हफ्ता साइडवेज हो सकता है। लेकिन अगर अब मार्केट इसके ऊपर ब्रेक करता है तो आपको एक तेज मोमेंटम देखने को मिल सकता है, और जो टारगेट्स हम लोगों ने प्लान करके रखे हुए हैं हो सकता है मार्केट उनके लिए आगे बढ़ना शुरू कर दे। तो इथेरियम के अंदर भी फिलहाल तो कोई बेरिशनेस तो नहीं दिखाई दे रही है, बस ध्यान ये रखना है आपको कि मार्केट जो है यहाँ पर 4093 के ऊपर जरूर होल्ड करके रखे। सोल के ऊपर बात करें तो मैं इसके चार्ट्स भी आप लोगों के लिए पोस्ट करता रहता हूं। अच्छा हाँ, आप लोगों को पता होगा मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल भी है, क्रिप्टो के लिए भी और स्टॉक्स के लिए भी, दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नीचे आपको सबसे पहले बेंगलोर इवेंट का रजिस्ट्रेशन मिलेगा, उसके बाद पंच ऐप पर जो मेरा इंडिकेटर है प्रियांक शर्मा ब्रेड बटर स्ट्रेटजी, उसका इंडिकेटर का लिंक मिलेगा इंडिकेटर एक्टिवेट करने के लिए। उसके नीचे आपको क्रिप्टो के चैनल का लिंक और स्टॉक के टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, क्लिक करके आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। उसके नीचे आपको जो है डेल्टा एक्सचेंज या पॉइंट डीसीएक्स एक्सचेंज के लिंक मिल जाएंगे, जहां से आप अपना ट्रेडिंग अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं, वो भी एफआईयू रजिस्टर्ड एक्सचेंज पर, जिसके अंदर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग कर सकते हैं। और इन लिंक से ज्वाइन करने के बाद आपको कुछ फीस में भी बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो सोल के अंदर भी अभी सब कुछ क्लैरिटी के साथ दिखाई दे रहा है, कुछ खास मुझे जो है यहाँ पर दिक्कत नहीं दिख रही है, और आने वाले दिनों में हम जो है 259 की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। बस ध्यान ये रखिएगा यहाँ पे डायरेक्टली बाई नहीं करना होता, जब मार्केट किसी हाई के पास होती है तो ऐसे रिजेक्ट करके गिर जाती है,
कई बार गिर सकती है, तो यहाँ पे रिजेक्ट होकर फिर से आपको इस तरह से मूव देखने को मिल सकता है। जब मार्केट हाई के बिल्कुल पास ऐसे चल रही हो, यहाँ बाई नहीं करना होता, या तो करेक्शन पे करना होता है, या फिर जब ये इसको ब्रेकआउट करके इस तरह से जाए तो यहाँ पर बाई करना होता है। इन चीजों को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, उसी हिसाब से आप अपनी प्लानिंग करें। मेरा व्यू था आप लोगों को समझाना कि ऑल्ट कॉइन किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। और कुछ अपडेट आप चाहते हैं डेली मार्केट अपडेट में, कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आप लोग इस अपडेट को चाहते हो, मैं जो है इनको इंक्लूड कर दूं। कमोडिटीज की अपडेट कल आप लोगों को मिल ही जाएगी। और बाकी जितनी भी चीजें मैंने आप लोगों को बताई कि लिंक्स इसके हैं, मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में, इसलिए ऐसे बता रहा था कि मेरे नाम से फेक चैनल्स भी बने हुए हैं, वहां मत पहुंच जाना, लिंक्स सिर्फ डिस्क्रिप्शन से ही लेने हैं आप लोगों को, ठीक है। तो ये थी आज की अपडेट, मैं आप लोगों को मिलूंगा फिर किसी वीडियो में, तब तक रखिए अपना ध्यान, अपने परिवार का ध्यान, टेक केयर, बाय बाय।